नमस्कार। मैं द के न्यूज यूपी से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज मैं ऐसे शख्स से आपको मिलाना चाहता हूं जो एक बड़े बीकापुर क्षेत्र के बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान में पैदा हुए, व्यापारी जीवन रहा। अचानक साल 2 साल के भीतर इनके अंदर हृदय परिवर्तन हुआ। कैसे हुआ, क्या हुआ, ये अपना वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, दर्शन पूजन बदल दिया। लेकिन उसके साथ ही जो इनके अपनी जिम्मेदारियां हैं उसका ये निर्वहन भी कर रहे हैं। एक युवा 35 साल की उम्र के युवक के अंदर कैसा बदलाव आया, मैं उन्हीं से आपका परिचय कराने जा रहा हूं। इन्हीं से आपका भी नया नाम भी अभी सुनूंगा और पुराना नाम भी मैं आपको बताऊंगा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आप अपने विषय में कुछ बताइए। आप कैसे क्या थे, कैसे क्या हो गया अब अचानक आपको? नमस्कार, जय सीताराम। मेरा नाम नवनीत गुप्ता है और मैंने जो है अपने एक मित्र से प्रेरित होके और कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, पारिवारिक, सामाजिक, कि मेरा मन काफ़ी व्यथित हो गया। मुझे लगने लगा कि अब संसार में कोई साथ नहीं देगा, कोई साथी नहीं होगा। और ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी स्कैम में फंस गया या ऐसा कुछ, लेकिन बस आंतरिक मनोदशा, जो जैसे कहा जाता है कि किसी के साथ आप कुछ करिए, फिर उसके बाद उससे अपेक्षा रखिए और वो उस पे खरा नहीं उतरे। तो ऐसे कुछ भाव बने और मेरा मन व्यतीत हो गया। मैं बहुत व्याकुल रहने लगा। एक मित्र ने मुझे एक कैची धाम आश्रम, आपने सुना होगा, नीम करोली महाराज का आश्रम है। अचानक से उनके मन में भाव आया। उन्होंने कहा कि महाराज आप ऐसा करिए कि आप जो है कुछ दिन के लिए वहाँ चले जाइए, 2-4 दिन वहाँ समय दीजिए और बड़ा अच्छा मनोरम स्थान है। तो मैं वहाँ गया तो मुझे एक अद्भुत सत्ता की अनुभूति हुई कि नहीं, भगवान है। मुझे काफ़ी आश्वासन मिला आंतरिक रूप से कि नहीं, ये जीवन जो है ऐसे व्यर्थ करने के लिए नहीं मिला है। फिर तो सबसे पहले तो रुझान हुआ धर्म की तरफ, भगवान की तरफ। क्यों पूजा पाठ, तो क्योंकि पारिवारिक माहौल ऐसा रहा कि पूजा पाठ हमेशा होता रहा है परिवार में, क्योंकि वैष्णव हैं। और खान पान ऐसा रहा घर का भी कि पूजा पाठ से कभी विरक्ति नहीं हुई। माता जी हमारी गायत्री परिवार से दीक्षित हैं और मैं भी दीक्षित वहीं से था। लेकिन कहीं से सुन रखा था कि जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पाचा। कि एक, अब जैसे गुरुदेव हमारे जो थे, जहाँ से मैं दीक्षित था, तो वो प्रत्यक्ष में नहीं थे, सूक्ष्म रूप में हमेशा हमारे साथ रहे। पूज्यपाद पंडित श्री राम शर्माचार्य जी, तो उनके पुस्तकों को मैं पढ़ता रहा हमेशा से। चूँकि शिक्षा दीक्षा मेरी सरस्वती शिशु मंदिर विद्या भारती की तरफ से हुई, तो चूँकि धर्म की तरफ भी काफ़ी रुझान रहा पहले से भी, पूजा पाठ में, पूजा पद्धति में। तो फिर अचानक से एक दिन बैठा था, पूज्यपाद प्रेमानंद जी महाराज का वीडियो देखने लगा। तो उन्होंने कहा कि उसमें एक उन्होंने वक्तव्य कहा कि सनातन चिल्लाने की चीज नहीं है, कि आप सनातन सनातन कहिए। सनातन धारण करने की चीज, पहले आप सनातन को धारण करिए। तो उसके बाद जो लोग चिल्लाते हैं कि नहीं, अरे हम सनातन की रक्षा करेंगे, हम सनातन को बचाएं, पहले सनातन को धारण तो करिए, अपने अंदर उतारिए तो। और सनातन की रक्षा, सनातन स्वयं शाश्वत, मतलब शाश्वत है। सनातन का अर्थ ही है कि स्थिर, कि उसको कोई डिगा नहीं सकता है। लेकिन पहले आप जो सनातनी बनते हैं, तो पहले उसको स्थापित करिए। स्थापित करने का मतलब कि आप टीका लगाइए, जो आपकी पहचान है, सिखा रखिए।
जो आपकी पहचान है। तो एक भाव आया कि क्यों नहीं मैं पहले अपने अंदर उतारूं सनातन को। तो मैंने अपने रूप में परिवर्तन करने का भाव बनाया। क्या आपने अपना नवनीत गुप्ता से नाम भी कुछ चेंज किया है क्या? नवनीत गुप्ता से तो ऑफिशियल तो नवनीत गुप्ता ही है, लेकिन चूंकि एक चैतन्यता जागृत हुई तो मैंने, एक मित्र हैं हमारे, तो वो भी चैतन्य जी हैं, तो उनके नाम से प्रेरित होकर उन्होंने कहा भैया चैतन्य हो गए, तो हमने कहा कि हाँ महाराज इसका अब मतलब नवनीत चैतन्य आपने अपना जी 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 नामकरण नया स्थान। जी 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 जी। मतलब आप नीम करोली बाबा को अपना आदर्श मानते हैं या प्रेमानंद महाराज जी को? नीम करोली बाबा तो वो एक हनुमान जी के अवतार कहे जाते हैं, जी। तो वो तो भगवत स्वरूप भगवान है हमारे। और नीम करोली बाबा और प्रेमानंद जी महाराज मैं अलग नहीं मानता हूँ। प्रेमानंद जी महाराज जो है वो मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं, मैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ। क्या आप उनसे मुलाकात किए प्रेमानंद अभी महाराज से? प्रत्यक्ष रूप में भगवान गुरुदेव भगवान के दर्शन नहीं कर पाया हूँ, लेकिन हाँ मैं परमानेंट उनके जो उनके उपदेश होते हैं, जो उनकी चीजें होती हैं, मैं उसको फॉलो करता हूँ। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि वो तो गुरु जी है ना, तो वो तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जान भी लेंगे, वो अनुभवी हैं। तो पहले हम अपने आप को डिटॉक्स करें, शुद्ध करें, उस हिसाब से बनाएं कि हम गुरु के प्रत्यक्ष जा पाए। क्योंकि गुरुदेव ये नहीं कहते हैं कि अरे आप हमसे दीक्षा ले लीजिए, पहले आप अपने अंदर सुधार करिए, आप सुधरिए, आपके अंदर जो बुराइयां हैं उसको खत्म करिए। और सबसे बड़ी बात है नाम जप। जब आप नाम जप करेंगे तो जैसे गुरु, तो आपकी मनोदशा परिवर्तित हो जाएगी, आपके इर्द गिर्द जो है आप फालतू लोगों के बीच में रहना नहीं पसंद करेंगे, आपको एकांत अच्छा लगेगा। और उसके बाद उसके बाद एक एक सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आपने ये वेशभूषा धारण कर, तो वेशभूषा धारण करने के बाद एक कहावत संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो जैसा आपकी वेशभूषा रहेगी वैसे ही लोगों का आकर्षण आपके प्रति रहेगा। अगर आप साधु वेश में मान लीजिए हैं तो आपके पास शराबी नहीं आएंगे, आपके पास व्यभिचारी नहीं आएंगे, आपके पास फालतू लोग नहीं आएंगे। तो आपके आसपास का जो माहौल रहेगा, आपके आसपास का जो वातावरण रहेगा वो स्वतः ही पवित्र हो जाएगा। आप अयोध्या धाम से हैं, क्या आपको अयोध्या धाम में कहीं कोई संत महंत ऐसा कुछ नहीं दिखा कि जिसके अंदर प्रेमानंद महाराज जी का कुछ आचरण हो या प्रेमानंद जी से इंस्पायर हो, मतलब वो उनसे प्रभावित हो, ऐसा कुछ नहीं लगा क्या अयोध्या में? वैसे तो बहुत संत है, क्योंकि मेरे पास मेडिकल स्टोर है, मैं गृहस्थ हूँ। और गुरु जी के आदेशानुसार कि आप जो है गृहस्थ में रहते हुए अगर आप संन्यास का पालन कर रहे हैं, अगर आप जो है नाम जप कर रहे हैं या प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, प्रभु में अपन लीन रह रहे हैं, तो उससे बड़ा संन्यास कोई नहीं। क्योंकि गृहस्थ में मैं वैवाहिक जीवन में हूँ, माता पिता हैं और उनकी सेवा सबसे बड़ा धर्म है। तो पहले मातृ ऋण पितृ ऋण उससे उऋण हूँ, फिर उसके बाद तब देखा जाएगा। बाकी रही बात अयोध्या धाम की, तो अभी किसी ऐसे संत से मुलाकात नहीं हुई कि जिससे ऐसा लगा हो कि नहीं गुरु जी की छाप है या गुरु जी की छाया है इनके ऊपर। या क्या लगा आपको एक अचानक आप? मैथिली शरण जी, अयोध्या हनुमत निवास, मैं उनसे प्रत्यक्ष नहीं मिला हूँ, लेकिन उनको सुनता रहता हूँ, उनको पढ़ता रहता हूँ। तो हमें लगता है कि वो प्रकांड विद्वान है और उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो उनको उनको भी फॉलो करता हूँ मैं। अचानक कैसे आपके अंदर क्या हृदय परिवर्तन, कोई घटना ऐसी घटी हो, अगर छोटा सा अगर आप बताना चाहें कि कोई घटना कुछ छोटी मोटी घटी हो, उससे आपका हृदय परिवर्तन हुआ, संसार माया मोह से आप दूर हुए हो, ऐसी कोई घटना हुई है क्या?
नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं है। बस एक लगा कि नहीं, ये जीवन ऐसे ही थोड़ी ना मिला है। ये जीवन जो है खत्म करने के लिए थोड़ी ना मिला है कि आप एक ही चीज में, किसी चीज में लगे रहो और अपने ईश्वर से, भगवान से आप विमुख हो जाओ और सिर्फ इस मोह माया और पारिवारिक उसमें लगे रहो, तो ये नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप सारी चीजों को करते हुए, आप सारे लोकाचार करते हुए, फिर उसके बाद अपने मतलब अपने प्रभु से विमुखता ना हो आपकी, आप इसी में नहीं खो जाओ। ये जीवन ऐसे व्यर्थ करने के लिए नहीं मिला है। ये जीवन सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए मिला है, अपना उद्धार करने के लिए मिला। उद्धार उन्हीं के चरण शरण में रह के हो पाएगा। और अगर प्रभु से विमुख होके इन लोकाचार और दुनिया के प्रोपेगेंडा में फंस के अपना जीवन, एक दिन चले जाना है, सब खत्म होना है, कुछ लेके नहीं जाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से कुछ आप 1 इंच का ले नहीं जा पाएंगे। तो जब ले नहीं जा पाएंगे, जाना वही है सिर्फ प्रभु नाम, तो क्यों ना उसी पे मेहनत की जाए। चैतन्य जी, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि आप कम उम्र में एक गृहस्थ साधु बन चुके हैं, गृहस्थ सन्यासी बन चुके हैं, युवाओं से आप क्या अपेक्षा करते हैं? आजकल युवा काफी भटका हुआ है, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रेमानंद जी महाराज को सुनिए, तो आपके अंदर भी ऐसे भाव आएंगे। और सनातन सनातन चिल्लाने से सनातन स्थापित नहीं हो। सनातन को पहले अपने अंदर धारण करिए। अगर आप जो है सनातनी बनना चाहते हैं, सनातनी दिखना चाहते हैं, तो पहले आप सनातनी दिखना शुरू करिए। आप टीका लगाइए और सिखा रखिए, और आप जो है कुर्ता धोती भी पहन सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये कोई बुरा परिधान नहीं है। हाँ, और सबसे बड़ी बात सबसे एक बड़ी बात यह है कि जो भी ऐसा भाव रखते हैं, या मान लीजिए कोई, जरूरी नहीं है कि लोग जो है पैंट शर्ट पहन के ही या धोती कुर्ता पहन के ही या त्रिपुंड लगा के या कुछ भी टीका लगा के आपके सामने आते, तो उनका उपहास मत करिए, उनको प्रेरित करिए कि नहीं। बच्चों को शिक्षित और दीक्षित होने के लिए क्या आप बताएंगे? शिक्षित होने के लिए आप जो है जो मोबाइल पे देखते हैं कि मोबाइल पे बहुत अच्छी चीजें भी मिलती हैं आपको, बहुत बुरी चीजें भी मिलती हैं। तो सबसे बड़ी बात कि आप गुरु जी को फॉलो करते हुए, उनको सुनते हुए, उसके बाद अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करिए। और सबसे बड़ा धर्म है माता पिता की सेवा, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो सबसे बड़ी बात कि आप अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करते हुए, आप हर चीज में, जिस चीज में आपकी रुचि है उसमें आगे बढ़ते रहिए, और साथ साथ में अपने धर्म को जरूर याद रखिए और अपने माता पिता की सेवा करिए। ये थे युवा सन्यासी नवनीत जी, जो कम उम्र में ही मोह माया से दूर गृहस्थ जीवन में हैं। क्योंकि जिम्मेदारी है, माता पिता ने शादी ब्याह किया, बच्चे हैं, दुकान भी चलाते हैं, 2-4 लोगों को रोजगार भी दे रखे हैं। लेकिन इनकी सोच बड़ी अच्छी लगी कि युवा वर्ग जो आजकल दिग्भ्रमित हो रहा है, वो अपने माता पिता की सेवा करे, उनकी बातें माने, मोबाइल से कम दूर है। मोबाइल अगर यूज कर रहा तो उससे अच्छी चीजें देखे। बहुत से युवा इंस्टाग्राम ये सब चला करके अपना समय जो बर्बाद कर रहे हैं, उसके लिए भी नवनीत महाराज ने ये बहुत अच्छी चीज कही है। हम आपको पुनः इनसे मिलवाएंगे, तब तक के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस वीडियो को जरूर भेजें। जरूर मैं भेजूंगा, इसको आप लोग जरूर शेयर कीजिए। द गेकी न्यूज यूपी को आप शेयर कीजिए, इससे रोज आपको नए नए लोगों से मुलाकात करवाऊंगा। नए नए जो युवा सन्यासी हैं, व्यापारी हैं, जो नेता हैं, अधिकारी हैं, मैं सबसे आपसे मिलवाता रहूं, ताकि लोग, जो नई पीढ़ी आ रही है, वो हमारे प्रति कम से कम संवेदनशील रहे, अपनी जिम्मेदारियों को सौंपे। धन्यवाद चैतन्य महाराज जी, आपको जय सीताराम।